हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसमें ग्रेडियंट अदिश बिंदु फलन का प्रवणता कैसे ज्ञात होता है उसके बारे में हम लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो डाइवर्जेंस से संबंधित है, अपसरण से संबंधित है। और अपसरण किसका होता है? किसी भी सदिश बिंदु फलन जो होता है उसका अपसरण होता है, अदिश बिंदु फलन का नहीं होता अपसरण। तो अपसरण जो होता है वो एक सदिश बिंदु फलन का होता है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल 5 सॉल्व करना है अपने को। 4 तक पिछले वीडियो में लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, क्या कहा है एग्जाम्पल 5 में? इफ r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक सदिश बिंदु फलन r है जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में दे रखा है। तो ये r क्या है? वेक्टर है, सदिश है। एंड r का जो मैग्नीट्यूड है, परिणाम जो है वो r के बराबर है। मोड में r दे रखा है, वो r ही लिख रखा है। यहाँ जो r है वो डार्क में दे रखा है और यहाँ r जो है वो लाइट में है। लाइट वाले का मतलब है उसका r का मैग्नीट्यूड, जबकि डार्क में r कर रखा है, इसका मतलब वो उसका क्या है? सदिश है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस r की पावर n है, r इक्वल टू n प्लस 3 r की पावर n होता है। तो यहाँ डाइवर्जेंस r ये किससे रिलेटेड है? ये मैग्नीट्यूड से है, जबकि ये r वेक्टर है जो फलन के रूप में आपको दे रखा है। और आपको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू n प्लस 3 r की पावर n होता है। और कल हमने देखा था कि किसी भी सदिश बिंदु फलन का जो डाइवर्जेंस निकालते हैं वो क्या आता है? एक अदिश राशि आती है, या कह सकते हैं अदिश बिंदु फलन आता है। तो यहाँ देखिए ये जो सामने रिजल्ट होगा वो अदिश होगा, जिसमें r जो होगा वो क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड होगा सदिश r का जो गिवन है। क्लियर? तो वही चीज है। फिर आपके हेंस सो दैट और प्रदर्शित करना है, क्या करना है कि r की पावर n r विल बी सोलेनोइडल इफ n इक्वल टू -3। ये कह रहा है n बराबर -3 पर हमें प्रदर्शित करना है कि r की पावर n r क्या है? एक परिनालिकीय सदिश है। तो परिनालिकीय सदिश के साथ क्या होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ सदिश इक्वल टू क्या होता है? 0। तो वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, डाइवर्जेंस r की पावर n r की। अगर आपसे ये कहा जाए कि सो दैट r की पावर n r विल बी सोलेनोइडल इफ n इक्वल टू -3, ये प्रूव करना हो तो भी हमें क्या निकालना है? इसका डाइवर्जेंस निकालना है। और पहले यहाँ इस क्वेश्चन में तो कह दिया कि ये निकालिए, ये नहीं दे प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए में, ये नहीं हो सिद्ध अपने को कह दे दें क्या r की पावर n r एक परिनालिकीय सदिश है यदि n बराबर -3। तो परिनालिकीय सदिश में जिस सदिश का परिनालिकीय बोल रहा है, सोलेनोइडल बोल रहा है, उसको अपने को क्या निकालना है? उसका डाइवर्जेंस निकालना है, अपसरण निकालना है। तो यही चीज यहां करते हैं। तो सॉल्यूशन r जो दे रखा है इसको वेक्टर फॉर्म में दे देता हूं, वेक्टर लिख देता हूं, क्योंकि मार्कर या अपन पेन पेंसिल से करेंगे तो लाइट या डार्क लिखने में परेशानी होती है। तो r का परिणाम जो है वो किसके बराबर है? r के बराबर। ये r का परिणाम है, मैग्नीट्यूड है, जबकि ये r वेक्टर है और सामने r का परिणाम है। और यहाँ r वेक्टर विल बी है सोलेनोइडल। क्लियर? तो r वेक्टर आपको दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अपने को डाइवर्जेंस किसका निकालना है? इसका। तो डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो सिंस डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n, डाइवर्जेंस r की पावर n r वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। और डाइवर्जेंस ऑफ f हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ f कि कोई भी एक सदिश बिंदु फलन है उसका डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है? डेल डॉट f के बराबर होता है। तो यही चीज f की जगह ये फंक्शन क्या है? r की पावर n r वेक्टर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल डॉट r की पावर n r वेक्टर। अब यहां पर डेल और r वेक्टर जो भी है सदिश, उनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है? i ऑफ डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z। ये डेल की वैल्यू जो संकारक है अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर। डॉट r की पावर n, r की पावर n जो है वो तो एक अदिश राशि को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि किसी सदिश का परिणाम क्या होता है? फिक्स होता है, अदिश राशि होती है। r वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर i डेल अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल z डॉट r की पावर n अंदर भेज देता हूं।
तो एक्स आर की पावर एन आई प्लस वाई आर की पावर एन जे प्लस जेड आर की पावर एन के। अब देखिए, हमने कल देखा था कि डेल ऑफ किसी सदिश बिंदु फलन का डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्या होता है कि इसका, वैसे शर्त क्या है कि इसका डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ लेंगे, तो इन तीनों के साथ लेंगे, पहले आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन, फिर आई का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, आई का डॉट प्रोडक्ट इस जे के साथ लेंगे, तो आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार आई का के साथ डॉट लेंगे तो वो भी 0 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। प्लस इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई वाई आर की पावर एन प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड आर की पावर एन। इन तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं या तीनों को सम्मिलित रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा ऑफ एक्स आर की पावर एन, ये भी लिख सकते हैं। तीनों को सम्मिलित रूप में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स आर की पावर एन डेल अपॉन डेल एक्स भी है, डेल अपॉन डेल एक्स, इस तरह से। तो सिग्मा मतलब योग कर रखा है, चर एक्स वाई जेड है, तो उन सब का योग जो होता है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब चाहो तो इसका मान निकाल के लास्ट में उनकी बाकी वैल्यू पुट करते हैं, नहीं तो तीनों का अलग अलग मान निकाल के भी चल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो यहाँ u इंटू वी मेथड लगेगा, क्योंकि r अदिश राशि है, लेकिन हम r जो है एक्स वाई जेड का ही कोई ना कोई फलन होता है, तो इसके हिसाब से r अचर नहीं, ध्यान रखना। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 r की पावर n का r की पावर n, फिर प्लस x वैसे के वैसे r की पावर n का क्या हो जाएगा, n r की पावर n माइनस 1 और r का डेल r अपॉन डेल x, ये हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार यहां से y का y के सापेक्ष 1 r की पावर n प्लस y डॉट r की पावर n का n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल y हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार इसका करेंगे तो z का 1 r की पावर n प्लस z वैसे के वैसे r की पावर n का n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z। और अगर सिग्मा के रूप में लिख दिया, ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी और बाहर क्या लगता रहेगा, सिग्मा और ब्रैकेट। और सिग्मा का मतलब है ये चीज 3 बार आएगी, 3 बार, एक बार x की जगह x, एक बार x की जगह y, फिर z। तो यहाँ r की पावर n r की पावर n r की पावर n ये तो सेम है, तो क्या बन जाएगा 3r की पावर n प्लस यहां से देखिए क्या बच रहा है, यहां से चाहो तो कॉमन ले सकते हो, इन तीनों से कॉमन लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, n r की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, x डेल r अपॉन डेल x प्लस y डेल r अपॉन डेल y प्लस z डेल r अपॉन डेल z। क्लियर। चूंकि आपको क्या दे रखा है, सेंस r वेक्टर जो है वो किस फॉर्म में दे रखा है, xi प्लस yj प्लस zk। यहां जो ध्यान रखना, डेल r अपॉन डेल x है, r इसका क्या यहाँ पे परिणाम है, तो r परिणाम कैसे निकलता है, परिणाम r स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तो यहां से वैल्यू निकलेगी डेल r अपॉन डेल x, x के सापेक्ष करेंगे तो x बटा r, कॉमा इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, y बटा r, और इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल z निकलेगा वो क्या निकलेगा, z बटा r। ये वैल्यू सारी यहां पुट कर देंगे, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y और डेल r अपॉन डेल z की जगह। तो बढ़ते हैं आगे, 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1, यहां से x बटा r रखेंगे तो x स्क्वायर बटा r प्लस y स्क्वायर बटा r प्लस z स्क्वायर बटा r, 1 अपॉन r तो बाहर आ जाएगा कॉमन, पीछे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बचेगा, तो यहां रिजल्ट लिखता हूं आगे का, इधर तो आएगा डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, 3r की पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1, और पीछे r अगर एलसीएम ले या r बाहर ले ले तो पीछे बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके बराबर होता है, r स्क्वायर के,
तो n r की पावर ये बचेगा n माइनस 2 हो जाएगा और ये x स्क्वायर फिर हो गया, सॉरी r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर। तो कुल मिला के क्या हुआ 3r की पावर n प्लस n, r की पावर n माइनस 2 में दो घात और जोड़ेंगे तो n हो जाएगी, r की पावर n कॉमन आ रहा है तो कॉमन पीछे ले लो चाहे आगे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 प्लस n r की पावर n, और यही आपके क्या है डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r, यही आपके निकला हेंस प्रूव। तो पहला आपके क्या हो गया सिद्ध हो गया, क्लियर। जो यहां तक लाइन थी वो आपके प्रूव होगी। आगे वाली क्या है, सो दैट r की पावर n r विल बी ए सोलेनोइडल फंक्शन इफ n इक्वल टू -3। ये कह रहा है यदि n की जगह -3 हो तो ये r की पावर n माइनस r की पावर n r क्या है सोलेनोइडल यानी कि परिनालिकीय सदिश है। चूंकि r की पावर n r वेक्टर एक परिनालिकीय सदिश है, परिनालिकीय सदिश है, देयरफॉर इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसकी वैल्यू यहां से अपन पुट कर देते हैं, क्या है वैल्यू 3 प्लस n r की पावर n बराबर क्या हुआ 0। अब r 0 नहीं हो सकता क्योंकि r जो परिणाम होगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा, तो परिणाम 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा 3 प्लस n 0 के बराबर होगा, तो क्या होगा 3 प्लस n बराबर 0, तो यहां से n बराबर क्या आ गया -3। यही आपको प्रूव करना था कि यदि r की पावर n माइनस r की पावर n r विल बी सोलेनोइडल इफ n इक्वल टू -3, तो n इक्वल टू -3 है उस कंडीशन में क्या है एक परिनालिकीय सदिश है, कौन है r की पावर n r वेक्टर, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 6 की तरफ। सिंपल से एग्जांपल है, ज्यादा माथा बॉडी वाले नहीं है। एग्जांपल 6 देखिए, इफ a इज ए कांस्टेंट वेक्टर, a क्या है एक अदिश सदिश है, सॉरी एक अचर सदिश है, a जो है कांस्टेंट वेक्टर है अचर सदिश है, तो a यहां पर कह रहा है अचर सदिश है। जब कोई भी सदिश अचर सदिश होता है तो उसका परिणाम और दिशा दोनों अचर होती है, तब वो अचर सदिश कहलाता है। और अचर सदिश का डिफरेंशिएशन चाहे x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष करेंगे वो क्या होगा शून्य होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। अगर आपसे कहीं कि दिशा अचर है या परिणाम अचर है तो उस सदिश का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, दोनों को अचर होना पड़ता है उसका डिफरेंशिएशन 0 के लिए। तो दिशा और परिणाम दोनों अचर होता है तभी उसका नाम होता है अचर सदिश। तो यहाँ इसमें कह दिया है कि इफ a इज ए कांस्टेंट वेक्टर, a क्या है अचर सदिश है, तो अचर सदिश जैसे आया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। एंड r वेक्टर जो है xi प्लस yj प्लस z के देर क्या है प्रूव दैट डेल डॉट r क्रॉस a इक्वल टू 0। इसकी जगह ये भी हो सकता है डेल डॉट की जगह यहाँ लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a बराबर 0 सिद्ध कीजिए। ये तो a की बात है, ऊपर वाला डेल डॉट बोले चाहे डाइवर्जेंस ऑफ r माइनस r क्रॉस a बोल दे। अब देखिए a कांस्टेंट वेक्टर है तो इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के लिए, दो तरीके कौन कौन से, एक तो यहाँ r वेक्टर आपको दे रखा है xi प्लस yj प्लस z के, और a वेक्टर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेक्टर को मान लेते हैं और r क्रॉस से पहले निकाल लो फिर उसका डेल निकाल लेना। तो सॉल्यूशन, चूंकि a अचर सदिश है, अचर सदिश है तथा माना वह a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, जहां a1 a2 a3 क्या होंगे कांस्टेंट होंगे अचर सदिश है, ठीक है। तो a क्या है अचर सदिश है, तो ये मान लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब a अचर सदिश है तो इसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो अब r क्रॉस a निकालते हैं, तो r क्रॉस a, r वेक्टर भी है a भी क्या है वेक्टर है, क्रॉस निकालेंगे तो i j k, r के घटक x i y j तो x y j तो z, और a के घटक a1 a2 a3 है, तो r क्रॉस क्या आएगा i के गुणांक क्या आएंगे a3y माइनस a2z,
माइनस जे के गुणांक क्या आएंगे, a3x माइनस a1z प्लस के गुणांक क्या आएंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति गई, a2x माइनस a1y। क्लियर, ये आ गया r क्रॉस a। अब सिंस हम निकालते हैं क्या, डेल डॉट r क्रॉस a क्या होगा, डेल का मतलब i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z डॉट r क्रॉस a, ये वैल्यू पड़ी i ऑफ a3y माइनस a2x सॉरी a2z माइनस j ऑफ a3x माइनस a1z प्लस k ऑफ a2x माइनस a1y और पूरा सदिश एक साथ है तो इसको मान लेते हैं। अब इस डेल का इस सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले इसका i डेल अपॉन डेल x का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो इसके साथ i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ ये तो 1 हो जाएगा और साथ में डेल अपॉन डेल x इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो कुल मिला के क्या आएगा रिजल्ट, डेल अपॉन डेल x a3y माइनस a2z ये आएगा। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 हो गया क्योंकि j और k i के लंबवत होते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। इसी प्रकार इस j का इसके साथ तीनों के साथ होगा तो तीनों के साथ i और k के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, रहेगा इसके साथ, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, चाहे तो ये माइनस यूज कर सकते हो, माइनस लगा सकते हो, नहीं प्लस लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेल अपॉन डेल y और ये माइनस में है तो आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा a3x माइनस a1z और प्लस डेल अपॉन डेल z पीछे क्या रह जाएगा a2x माइनस a1y। अब चूंकि a जो है एक क्या है, अचर सदिश है, तो a1 a2 a3 अचर सदिश है तो a1 a2 a3 क्या होंगे, उनके पास उनके डिफरेंशिएशन क्या होंगे, 0 होंगे क्योंकि a अचर है तो a1 a2 a3 भी क्या होंगे, अचर होंगे। तो यहां पर इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे y और z क्या होंगे, अचर, और ऑलरेडी का है a अचर सदिश है तो a3 a2 भी क्या होंगे, अचर, तो ये पूरा परिणाम क्या होगा, अचर, अचर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, 0 प्लस इसी प्रकार ये भी पूरा क्या होगा, अचर, क्योंकि y के सापेक्ष x और z तो अचर होते हैं, a1 a3 भी अचर होंगे, ये भी 0 प्लस ये भी कांस्टेंट 0, तो कुल मिला के डेल डॉट r क्रॉस a क्या आया, 0 आया और यही हमें सिद्ध करना था। एक तरीका तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका और सिद्ध कर सकते हैं, इस दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। दूसरा मेथड देखते हैं, अदर मेथड इसी का, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल डॉट r क्रॉस a, इसकी वैल्यू 0 निकालनी है, ये प्रूव करना है। तो इसका LHS लेते हैं, LHS में डेल डॉट r क्रॉस a, तो यहां सीधा डेल के वैल्यू पुट कर देता हूं, डेल क्या होता है i ऑफ डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z होता है, क्लियर, और डॉट r क्रॉस a वैसे रख दो, r क्रॉस a, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब r की जगह में क्या यूज कर सकता हूं और a की जगह में क्या यूज कर सकता हूं, अगर यूज कर लिया तो ये वाली चीज होगी, मैं डायरेक्ट इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, पहले i का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, देखिए i डॉट डेल अपॉन डेल x r क्रॉस a, ये बनेगा r क्रॉस a, फिर आगे प्लस j डॉट डेल अपॉन डेल y r क्रॉस a प्लस k डॉट डेल अपॉन डेल z r क्रॉस a और r की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, वैल्यू पुट करने का मतलब तो ये तरीका हो गया। अब आगे देखिए, फिर देखते हैं i का i, इसको मैं लिख सकता हूं, तीनों को अलग अलग न करके बजाय सिग्मा में लिख दूं, सिग्मा ऑफ i डॉट डेल अपॉन डेल x r क्रॉस a, एक ही बात है। अब देखिए आगे सिग्मा का सिग्मा i डॉट, अब देखिए ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने देखा था कि एक का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा वैसे के छोटे प्लस दूसरे कराएंगे पहला वैसे वैसे छोटे, तो r वैसे वैसे छोड़ दूं मैं तो क्रॉस a का डिफरेंशिएशन डेल a अपॉन डेल x प्लस r का करेंगे डेल r अपॉन डेल x
क्रॉस ए बेसिक में से, ये होगा डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू आई डॉट, अब क्योंकि ये क्या है अचर सदिश है तो उसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो a का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो r क्रॉस जीरो प्लस डेल r अपॉन डेल x क्रॉस a पड़ा रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर, आई डू r क्रॉस शून्य शून्य हो जाएगा, तो ये पीछे शून्य में इसको जोड़ेंगे, डेल r अपॉन डेल x क्रॉस a, ये रहेगा। अब चूंकि r बराबर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा, x का 1 i का i प्लस y का 0 z का 0, ये 0 यानी कुल मिला के क्या आया i। डेल r अपॉन डेल x क्या है i, तो इक्वल टू सिग्मा i डॉट डेल r अपॉन डेल x i क्रॉस a। अब देखिए ये क्या होते हैं, a सदिश है, i भी एक सदिश होता है, i भी एक सदिश है, चाहे वो अकेला i आ गया, i भी एक सदिश है, i भी सदिश है, a भी सदिश है, तो ये तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणन है। और अदिश त्रिक गुणन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बॉक्स में लिख सकता हूँ, यानी सिग्मा ऑफ बॉक्स में i a, और बॉक्स में जब कोई भी दो सदिश समान आ जाए तो उसका परिणाम क्या होता है, जीरो होता है, इसका परिणाम क्या हुआ जीरो, तो i का परिणाम जीरो, ऐसे j वाले का जीरो और k वाले का भी जीरो, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जीरो। तो एक ये भी तरीका है इसका सोल्व करने का, तो जो आपको उचित लगे सही लगे उसे कर सकते हैं, जैसे ये भी सही है ये भी सही है। तो ये एग्जांपल आपका कंप्लीट होता है छठा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट सेवंथ की ओर। एग्जांपल लास्ट है डाइवर्जेंस से रिलेटेड एग्जांपल, फिर उसके बाद कोणतल पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे। r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक सदिश बिंदु फलन दे रखा है, r बराबर एक्स आई वाई जे जेड के। r इक्वल टू मोड ऑफ r, यानी कि मोड ऑफ r का मतलब है मैग्नीट्यूड या परिणाम r का r के बराबर दे रखा है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर अपॉन r, r इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर d अपॉन dr r स्क्वायर एफ आर। तो हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, किसका, इस फलन का। अब ये फलन कौन सा होगा, एक सदिश बिंदु फलन होगा, उसी का डाइवर्जेंस निकालता है। तो इसमें सदिश क्या चीज है, ये जो r वेक्टर है डार्क कर रखा है, यानी ये सदिश है, ये बाकी एफ आर जो है वो एक अदिश राशि को रिप्रेजेंट करेगा, अपॉन r भी एक अदिश राशि को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये r क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, परिणाम का r लिया हुआ है। और बराबर जो रिजल्ट आएगा किसी भी सदिश बिंदु फलन का रिजल्ट जो आता है एक अदिश राशि आता है, तो ये क्या होगा, अदिश होगा। तो इसका मतलब यहाँ जितने भी r लिख रखे हैं सामने वो सारे के सारे क्या हैं, उसके मैग्नीट्यूड है सदिश r के। क्लियर, तो ये बढ़ते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर अपॉन आर, और ये r वेक्टर के रूप में लिख देता हूं मैं, ये r वेक्टर, यहाँ ये r क्या है, r वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, डेल डॉट, यही होता है, चलो यहां से कर देता हूं, इक्वल डेल डॉट एफ आर अपॉन आर, और r सदिश की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकता हूं, छोटा ब्रैकेट आ गया तो नस्ला ब्रैकेट लगा देता हूं। क्लियर, डेल वही क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट, अब इसके अंदर गुणा कर देता हूं मैं, क्योंकि ये अदिश है, अदिश की सदिश के साथ अंदर अलग अलग घटकों को आपस में गुणा कर सकते हैं। तो क्या बनेगा रिजल्ट, देखिए एफ आर अपॉन आर एक्स आई प्लस एफ आर अपॉन आर वाई जे प्लस एफ आर अपॉन आर जेड के, ये रिजल्ट आएगा। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से हमें पता है कि i का जो घटक है उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन i के घटक के होगा, बाकी वाले जीरो होते जाएंगे। कैसे, क्योंकि i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ ही 1 होता है, और उसके गुणांक का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, प्लस j वाले को j वाले से गुणा करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, j की डॉट प्रोडक्ट
जे से करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, जे का जे हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल। इसी प्रकार के बढ़ेगा के बाकी आई का डॉट प्रोडक्ट जे और के साथ क्या होता है, शून्य। इसी प्रकार जे का आई और के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य, और के का आई और जे के साथ क्या होता है, शून्य, क्योंकि आई जे के तीनों परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। क्यों होते हैं, आई जो घटक होता है वो एक्स एक्स के अनुदिश होता है, अलोंग टू एक्सिस, और वाई घटक जो होता है अलोंग टू वाई एक्सिस, और जेड घटक जो होता है वो अलोंग टू जेड एक्सिस होता है। तो एक्सिस तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर अपॉन आर एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ आर अपॉन आर वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ आर अपॉन आर जेड। अब इसको तीनों को अलग अलग डिफरेंशियल नहीं निकाल के मैं एक का निकाल लेता हूं, बाकी दूसरे और तीसरे में हम x की जगह y और z रिप्लेस कर देंगे और उनका सम ही इसके बराबर होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ डेल अपॉन डेल x एफ आर अपॉन आर एक्स, ये लिख सकते हैं। सिग्मा मतलब योग होगा, एक बार x एक बार y एक बार z, इन तीनों का योग। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सिग्मा तो बाहर पड़ा रहने दो, डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखिए u इंटू वी लगेगा, तो एक बार u वैसे वैसे लिखेंगे तो v का अवकलन होगा, v वैसे वैसे लिखेंगे तो u का अवकलन होगा। तो पहली बार मैं क्या कर देता हूं, x का अवकलन कर देता हूं, तो x का अवकलन करूंगा तो बाकी वैसे वैसे तो क्या आएगा, एफ आर अपॉन आर वैसे वैसे, फिर प्लस x वैसे के वैसे, x वैसे के वैसे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ u बटा v भी लगेगा, तो डिफरेंशिएशन r का आर स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा r एफ डेस आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। कैसे बना देखिए, r का आर स्क्वायर, r वेजिटीज, एफ आर का डिफरेंशियल एफ डेस आर और r का x के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस माइनस ऑफ एफ आर बेसिक वैसे और r का डिफरेंशियल डेल आर अपॉन डेल एक्स। कैसे देखिए, r का आर स्क्वायर, r v बेसिक वैसे, u का अवकलन एफ आर का अवकलन एफ डेस आर और r का x के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स भी होगा, माइनस माइनस अब की बार u बेसिक वैसे तो एफ आर वैसे वैसे और v r था, r का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये हुआ। इसको चाहे तो मतलब ब्रैकेट में रख दो और बाहर क्या है x, वो तो बेसिक वैसे पड़ा रहेगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे, इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आर अपॉन आर प्लस प्लस देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको लिख सकता हूं x बटा आर स्क्वायर, x बटा आर स्क्वायर। क्लियर, आर स्क्वायर अंदर क्या बचेगा देखिए, आर एफ डेस आर और डेल आर बटा डेल एक्स क्या होता है, एक्स बटा आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, एक्स बटा आर माइनस एफ आर, ये हो गया एक्स बटा आर। क्यों, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स बटा आर होता है। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होता है, वाई बटा आर। बहुत सारे हमने एग्जांपल पे देख लिए। इक्वल टू सिग्मा पढ़ा रहने दो, लास्ट में अपन यूज करेंगे इसको सिग्मा को, प्लस यहां से एक्स बटा आर कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा आर क्यूब और पीछे क्या बचा, आर एफ डेस आर माइनस एफ आर। क्लियर, ये मंजिला ब्रैकेट लगा देता है, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे सिग्मा हटाऊंगा और सिग्मा जैसे ही हटाऊंगा तो तीन तीन रिजल्ट होंगे साथ में, तो सिग्मा हटा देता हूं मैं, तो तीनों रिजल्ट में क्या क्या परिणाम होंगे वो देखिए। सिग्मा जैसे हटाऊंगा तो इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा मतलब तीन जोड़ है, एक तो y के साथ भी है, एक z के साथ भी था, x के साथ ये रिजल्ट आया, इसी प्रकार y के साथ भी आएगा, z के साथ भी आएगा। तो x के साथ आया, उसी में x की जगह y लिख दो, y का रिजल्ट हो जाएगा, उसी में x की जगह z का लिख दो, z का रिजल्ट हो जाएगा। कुल मिला के एफ आर बटा आर एक x के साथ आएगा, एक y के साथ, एक z के साथ, तो तीन हो गए। तो तीन एफ आर बटा आर प्लस प्लस देखिए, प्लस यहां देखिए एक्स स्क्वायर बटा आर क्यूब, एक्स स्क्वायर बटा आर क्यूब और ये साथ में होगा, प्लस इसके साथ वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों मैंने साथ में लिख दिए, और आर एफ डैश आर माइनस एफ आर भी होगा। कैसे देखिए, इसको एक बार लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बटा आर क्यूब, ये प्लस इसके साथ होगा वाई स्क्वायर बटा आर क्यूब साथ में गुणा किए, प्लस जेड स्क्वायर बटा आर क्यूब साथ में गुणा किए। तो उन गुणांक को मैंने सबसे कॉमन ले लिया, तो ये गुणांक तीनों के साथ होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर साथ, तो तीनों से मैंने कॉमन ले लिया। और बट्टा में सबके क्या होगा आर क्यूब, तो बट्टा में सबके आर क्यूब लघुत्तम हो गया, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जुड़ गए। और हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटा आर क्यूब आर एफ डैश आर माइनस एफ आर इक्वल टू 3 FR अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर बचा, 1 अपॉन आर की गुणा करेंगे तो एफ डैश आर माइनस एफ आर बटा आर। अब ये 3 ये 1 पीछे कितने बचे 2 FR बटा आर प्लस एफ डैश आर, ये रिजल्ट आया इसका डाइवर्जेंस ऑफ ये। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देखिए 1 अपॉन आर डी आर बटा डी आर, इसका आर के सापेक्ष अवकलन भी दर्शा रहा है, आर के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो मैं ऐसा रिजल्ट बना रहा हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर करना है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर चलो मैं लिख दिया 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो अपॉन में आर स्क्वायर है तो गुणा भी आर स्क्वायर से कर दूं, बात सेम है। और अंदर क्या 2 FR अपॉन आर प्लस एफ डैश आर, क्या किया मैंने आर स्क्वायर के ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब अंदर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे कैसे ब्रैकेट अंदर गुणा कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा 2 आर स्क्वायर से आर बच गया पीछे एफ आर प्लस आर स्क्वायर एफ डैश आर। और ये जो मान है किसका है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष 2r एफ आर प्लस आर स्क्वायर वैसे वैसे एफ आर का डिफरेंशिएशन एफ डैश आर, तो ये रिजल्ट है, यानी कि इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर, और ये किसका डिफरेंशिएशन है आर स्क्वायर एफ आर का। देखिए आर स्क्वायर एफ आर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष u इनटू v लगेगा, आर स्क्वायर का 2r एफ आर वैसे वैसे प्लस आर स्क्वायर वैसे वैसे एफ आर का एफ डैश आर, यही रिजल्ट है और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये 7th एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से आधी घंटे की एक्सरसाइज होगी। सेकंड सी जो है उसमें 7 क्वेश्चन है और 7 ही बहुत सरल क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, फलन सदिश बिंदु फलन दे रखा है प्रत्येक में और उन सब का डाइवर्जेंस निकालना है। और कई जगह का है परिणाली के सदिश है तो हमें सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस एफ ओ 0 होगा, और कई जगह परिणाली के सदिश दिया हुआ है तो डाइवर्जेंस एफ ओ 0 करके वहां से अचर कांस्टेंट कोई भी बीच में डाल रखा होगा इसकी वैल्यू निकालनी होती है। जैसे क्वेश्चन 6 में लैम्डा का मान ज्ञात करना है और साथ में आर दे रखा है आर क्यूब आर का आपको मान ज्ञात करना है, तो आर की पावर एन आर का हमने डाइवर्जेंस देखा था, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सदिश बिंदु फलन का कुंतल। तो आज के लिए इस वीडियो में इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में अपने सहपाठियों से सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।